हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं कि हम चैप्टर 6 क्लास 12 स्टाफिंग पढ़ रहे हैं। इस पे मैंने टोटल 6 वीडियोज़ बनाई हैं। अगर आपने पहली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर देखें। स्टाफिंग प्रोसेस, रिक्रूटमेंट, ठीक है, स्टाफिंग का मीनिंग और रिक्रूटमेंट में इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज, ये सब चीज़ें मैंने बनाई हैं। तो अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर देखें। आज हम स्टाफिंग के जो एलिमेंट हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इसके बारे में बात करेंगे। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इसके बारे में बात करेंगे। आइए बिना समय ख़राब किए हुए हम पढ़ाई की ओर चलते हैं। आज का टॉपिक है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये एलिमेंट हैं, एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग, ठीक है। एक रिक्रूटमेंट पढ़ा था हमने, ट्रेनिंग डेवलपमेंट पढ़ा है, तो पढ़ते हैं इसको। आइए देखते हैं ट्रेनिंग क्या होती है। ट्रेनिंग को हिंदी में कहते हैं प्रशिक्षण, ठीक है। जैसे ये देखिए, बॉस है, एक बॉस है, ये ट्रेनिंग कर रहा है या गाइड कर रहा है अपने सबऑर्डिनेट्स को। ये सारे सबऑर्डिनेट्स हैं, सबऑर्डिनेट्स या एम्प्लॉयज़, एक ही बात है। तो ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग इज द आर्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग ए पर्टिकुलर जॉब। जब आपने क्या करा, स्टाफिंग में हम क्या करते हैं, राइट पर्सन को राइट प्लेस पे राइट समय पर उसको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो जब वो सिलेक्ट हो जाता है, मैंने सिलेक्शन प्रोसेस भी बताई थी, इसमें सिलेक्शन भी इसका एलिमेंट था, वो आप जरूर देखें, नहीं देखी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद जब आपने एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लिया और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आ गया, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तो ट्रेनिंग, पहले आपका रिक्रूटमेंट हुआ, फिर सिलेक्शन हुआ, अब ट्रेनिंग की बात हो रही है। तो ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग इज एन आर्ट, ये एक आर्ट है ट्रेनिंग, ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ फॉर डूइंग ए पर्टिकुलर जॉब। जो भी पर्टिकुलर काम हम करने वाले हैं, उससे रिलेटेड उसकी नॉलेज बढ़ाई जाती है, उसकी स्किल बढ़ाई जाती है। तो इट्स पर्पस इज़ टू अनेबल दैम टू डू देयर जॉब्स बेटर। आप कभी भी किसी भी कंपनी में अगर नए सेलेक्ट होते हैं, तो उस कंपनी का, जिस नई कंपनी में आप जा रहे हैं या कोई भी कैंडिडेट सेलेक्ट होकर जा रहा है, तो वहाँ काम करने का तरीका अलग होता है। तो थोड़ा 2-3 महीने लगते हैं उस काम को सीखने में, फिर वही रिपीटेशन होता रहता है उस काम का। तो इससे आप उस काम को, जिस जॉब के लिए आपको लगाया गया या अपॉइंट किया गया, सेलेक्ट किया गया, वो बेटर कर सकते हैं पहले से। तो ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अ कैपेबल एंड कॉम्पिटेंट पर्सन मे नॉट डू द बेस्ट ऑन हिज जॉब्स अनलेस ही इज सिस्टमेटिकली ट्रेन। तो यहाँ क्या बता रहा है, कोई भी इंसान जब तक जितना भी अच्छा हो, कितना भी योग्य हो, कितना भी कैपेबल हो, कॉम्पिटेंट हो, जब तक उसकी ट्रेनिंग ढंग से नहीं की जाएगी, सिस्टमेटिक वे से अपना काम नहीं कर सकता। तो ट्रेनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक वर्ड यहाँ रहा है डेवलपमेंट। इट इन्वॉल्व्स द ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय इन ऑल रेस्पेक्टिव, जो अंडरलाइन है ना, यही बात इंपॉर्टेंट है इसमें। डेवलपमेंट को हिंदी में कहते हैं विकास। क्या होता है ये? इट इन्वॉल्व्स द ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय इन ऑल रेस्पेक्ट, हर तरह से एम्प्लॉय की इन ऑल रिस्पेक्ट, ओवरऑल ग्रोथ जो होती है, ठीक है। अगर एक एम्प्लॉय की ओवरऑल सब डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको ग्रोथ बोला जाएगा। लाइक उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो रहा है, उसको मोटिवेट बहुत अच्छे से हो रहा है, ठीक है, कैरियर प्लानिंग हो रही है, तो ये सब चीज़ें अगर डेवलप हो रही हैं उसके अंदर, तो ये सब कहलाएगा ग्रोथ। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है इसका, ठीक है, वेरी गुड एग्जाम्पल है ग्रोथ डेवलपमेंट का, ठीक है। डेवलपमेंट का बहुत अच्छा एग्जांपल है। उसकी हर सेक्टर में ग्रोथ हो रही है। ये देखिए, इसका माइंड है, यहाँ भी डेवलप, यहाँ भी डेवलप, यहाँ भी डेवलप, यहाँ भी, यहाँ। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। Thus, employee development is more future oriented and concerned with education and employee training। खाली एम्प्लॉय ट्रेनिंग से उसका हर फील्ड में, हर जगह डेवलपमेंट होना, सब डिपार्टमेंट में, एजुकेशन वगैरह सब जगह हो जाए, तो वो ज़्यादा ओरिएंटेड हो जाता है, कंसर्न हो जाता है एजुकेशन के साथ, तो उसको कहते हैं इसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो डेवलपमेंट इज़ अ बिग प्रोसेस, डेवलपमेंट इज़ अ वाइड वर्ड इन कंपेयर टू ट्रेनिंग, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के क्या फ़ायदे हैं, इंपॉर्टेंस या मेरिट्स, ठीक है, या एडवांटेजेस।
ये हम सारे पढ़ रहे हैं इसके बारे में। ट्रेनिंग डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंस एडवांटेजेस क्या होते हैं, आइए पढ़ते हैं। देखो क्या है फ़ायदे ट्रेनिंग डेवलपमेंट के। पहले क्या कह रहा है हमें, बेनिफिट टू दी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होता है इससे, और बेनिफिट टू द एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट होता है। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से दोनों को फायदा होता है, ऑर्गेनाइजेशन को अपना फायदा होता है, एम्प्लॉयज़ को अपना फायदा होता है। पहला पढ़ते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा है, इससे रिड्यूस वेस्टेज कम हो जाती है। अगर अच्छे से ट्रेनिंग करा दी तो एम्प्लॉय सीधा ढंग से उस मशीनों पर या जो भी काम सिखाएगा ढंग से काम करेगा, इससे वेस्टेज नहीं होगी। और एम्प्लॉयज़ को क्या फ़ायदा होगा, बेटर कैरियर प्रोस्पेक्ट्स हो जाएंगे, उसको अच्छे से ट्रेंड हो जाएगा, थ्रू इंप्रूवमेंट इन स्किल्स एंड नॉलेज दोनों बढ़ जाएगी उसकी। नंबर सेकंड, एनहांस प्रोडक्टिविटी। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी जब ट्रेनिंग सही दी गई, एग्जैक्ट उसको समझ में आएगा कैसे कौन सी मशीन चलेगा ऑपरेट करनी, तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने लग जाएगी। और यहाँ पर क्या होगा, हायर अर्निंग्स थ्रू बेटर परफॉर्मेंस। एम्प्लॉय की खुद की वैल्यू भी बढ़ती है, ठीक है, बेटर परफॉर्मेंस से उसकी अर्निंग भी बढ़ने लग जाएगी। नंबर थर्ड, इक्विप्स द फ्यूचर मैनेजर। जो भविष्य के मैनेजर्स होने वाले हैं एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन को मिल जाते हैं, वो तैयार कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसमें लेस एक्सीडेंट ड्यू टू हायर एफिशिएंसी। जब ट्रेनिंग अच्छी से हो जाएगी तो एक्सीडेंट होने की संभावना कम होएगी। नंबर फोर, रिड्यूसेस एब्सेंटीज एंड एम्प्लॉय टर्नओवर। एब्सेंटीज मतलब एम्प्लॉयज़ कम एब्सेंट होंगे, और आपका एम्प्लॉय टर्नओवर जो होता है ये रेशो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक पर्टिकुलर टाइम में कितने एम्प्लॉयज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन में छोड़ के जाते हैं और कितने उन वहीं लगे रहते हैं, इसको एम्प्लॉय टर्नओवर बोला जाता है। तो ये इससे कम हो जाता है, रिड्यूस होता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, इंक्रीज एम्प्लॉइज मॉरल एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। एम्प्लॉइज़ का मॉरल बढ़ता है और जॉब सेटिस्फैक्शन दोनों बढ़ती है, इससे एम्प्लॉइज़ को फायदा मिलता है ट्रेनिंग डेवलपमेंट से। और नंबर फाइव, इफेक्टिव रिस्पॉन्स टुवर्ड चेंजिंग एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट चेंज होता है बिजनेस का, जैसे कि पैंडेमिक कोविड-19 के कारण काफ़ी चेंज हुआ, इससे आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, और इसमें यहाँ कुछ नहीं बताया गया है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं यही सारी चीज़ें डिटेल में कि क्या फ़ायदे होते हैं ट्रेनिंग डेवलपमेंट के, क्या फ़ायदे। नंबर वन, पहले सबसे पहले बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन के नंबर वन पे रिड्यूस वेस्टेज। वेस्टेज कम हो जाती है, वेस्टेज नहीं होगी आपकी, ठीक है, ये आपको बता चुका हूँ। नंबर सेकंड पे कह रहा है एनहांस प्रोडक्टिविटी। आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी, काम करने की क्षमता को प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ये प्रोडक्टिविटी का एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो ये बढ़ जाएगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, पहले से ज़्यादा प्रोडक्टिव आप हो जाएंगे, ठीक है। नंबर, ये ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे हैं सारे। नंबर थर्ड पे कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन का क्या बेनिफिट है, इक्विप्स द फ्यूचर मैनेजर्स। एक तरह से आप एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भविष्य के लिए जो वो है तैयार करेगी मैनेजर्स, ठीक है। मैनेजर तैयार तो चले जाएंगे, बन रहे हैं। नंबर फोर्थ पे क्या कह रहा है वो, नंबर फोर्थ, इक्विप्स द फ्यूचर, सॉरी ये हो ही गया आपका नंबर थ्री। नंबर फोर पे क्या कह रहा है, रिड्यूसेस एब्सेंटीज एंड एम्प्लॉयज़ टर्नओवर। ये कम हो जाता है, एब्सेंट एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे, ठीक है। और टर्नओवर जो होता है ना, एम्प्लॉयज़ टर्नओवर बोलते हैं इसको, एम्प्लॉयज़ टर्नओवर, टर्नओवर ये कम हो जाता है। मैं आपको पहले बता रहा था एम्प्लॉयज़ टर्नओवर क्या होता है, कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितने एम्प्लॉयज़ आते हैं कितने चले जाते हैं, इसकी रेशो देखना एम्प्लॉयज़ टर्नओवर कहलाता है। तो ये कम हो जाता है इससे, ठीक है। और नंबर फाइव पे क्या हो जाता है, एम्प्लॉय इफेक्टिव रिस्पॉन्स टुवर्ड चेंजिंग एनवायरनमेंट। अगर एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, आपका जो एनवायरनमेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट पे भी मैंने 2-3 वीडियोस बनाई हैं, आप जरूर देखें अगर आपने नहीं देखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनल एक्सटर्नल दो तरह के एनवायरनमेंट होते हैं। तो अगर ऐसा कुछ चेंज होता है जैसे कोविड-19 में चेंज हुआ, ठीक है, कोविड-19 में सारा बिजनेस का पैंडेमिक में एनवायरनमेंट चेंज हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग वो अगर ट्रेनिंग डेवलपमेंट हुई है तो वो कर सकता है। अब जैसे कोविड-19 के लिए अलग से ट्रेनिंग कराई होगी, भाई अब मास्क लगाना है, अब सैनिटाइज़र देना है, आपको शॉप में एंट्री कैसे करेगा कोई, या बिजनेस में एंट्री कैसे करेगा, ऑफिस कैसे जाएंगे, तो ये सब चीज़ें चलती हैं, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का एम्प्लॉयज़ के लिए। एम्प्लॉयज़ के लिए सबसे पहला क्या, एम्प्लॉयज़ को फायदा होता है, बेटर कैरियर प्रोस्पेक्ट्स हो जाते हैं उनको, भविष्य में अपने कैरियर से लेकर बहुत ज़्यादा उनके इंप्रूवमेंट होती है, स्किल और नॉलेज दोनों बढ़ती है। ये एम्प्लॉयज़ को बहुत फ़ायदा हो गया, आगे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है खुद ही, ठीक है। नंबर सेकंड पे क्या कह रहा है, हायर अर्निंग थ्रू बेटर परफॉर्मेंस। एम्प्लॉयज़ अच्छा कमा सकता है बहुत आगे, जो एक CTC बोलते हैं, कॉस्ट टू टेकन और कॉस्ट टेकन, ठीक है। एक या फिर आपका कितने का आपका पैकेज है, पैकेज बोला जाता है PACKAG, आपका पैकेज कितने का है, ठीक है, पैकेज कितने का आपका, ये पूछा जाता है। तो पैकेज का मतलब सैलरी से यहाँ, ठीक है, पैकेज का मतलब सैलरी से यहाँ। तो ये बढ़ता चला जाएगा, आपकी अर्निंग्स बढ़ जाएंगी अच्छी परफॉर्मेंस से। और लेस एक्सीडेंट ड्यू टू हायर एफिशिएंसी। आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई तो एक्सीडेंट कम हो जाएंगे, आपकी ट्रेनिंग अच्छे से हो चुकी है, आपको हर चीज़ को यूज़ करना आता है, तो आप कम एक्सीडेंट्स होंगे मशीन वगैरह पे। और इंक्रीज एम्प्लॉयज मॉरल एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। एम्प्लॉय का मॉरल इसमें बढ़ा रहता है, ठीक है। मॉरल समझते हैं, मनोबल, मॉरल बोलते हैं इसको। मॉरल का मतलब मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है, आप ट्रेंड हो, आपको काम आता है, ठीक है,
जैसे हमारी इलेक्शन में ड्यूटी लगती है, हमें मशीन वगैरह सारी जगह जाती हैं, जो भी मशीन्स होती हैं, अगर हम उस पर पहले ट्रेंड हो जाते हैं तो हमारा मोरल बहुत ऊँचा होता है, हमें सारा पता होता है उसके बारे में, तो इस तरह से मोरल बढ़ जाता है और सेटिस्फेक्शन भी बढ़ जाती है जॉब की। ठीक है, अब हम मेन इसका डिफरेंस पढ़ रहे हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। ट्रेनिंग का मतलब होता है कि स्किल बढ़ जाती है, नॉलेज बढ़ जाती है, और डेवलपमेंट एक जो है ये बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसमें ओवरऑल है। ठीक है, ट्रेनिंग भी इसमें इंक्लूड है। डेवलपमेंट मतलब हर फील्ड में, हर सेक्टर में उसकी ग्रोथ होना, ये डेवलपमेंट कहलाता है। दोनों के डिफरेंस पढ़ते हैं। ये रहा नंबर 1 डिफरेंस क्या है, ये ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट है। नंबर 1 डिफरेंस क्या है, इट इज़ एन ऑर्गेनाइज एक्टिविटी ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल्स। ट्रेनिंग में एक ऑर्गेनाइज एक्टिविटी है, इससे नॉलेज और स्किल बढ़ती है। बस ये 2 वर्ड जरूर ध्यान रखना इसके लिए, नॉलेज और स्किल। नॉलेज और स्किल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। जब भी किसी की ट्रेनिंग होगी उसकी नॉलेज के ज्ञान में वृद्धि हो जाएगी, और स्किल जो काम करने का तरीका है वो दोनों बढ़ जाएंगे। ठीक है, जबकि इसमें क्या होता है, इसमें लर्निंग और ग्रोथ दोनों होता है, इसमें लर्निंग एंड ग्रोथ दोनों, तो दोनों अलग अलग है। इसमें नॉलेज और स्किल बढ़ती है, इसमें लर्निंग और ग्रोथ होता है, उसका विकास होता है, वो सीखता रहता है डेवलपमेंट में। ठीक है, नंबर 2 पे क्या कह रहा है वो, ट्रेनिंग से क्या होता है, इट एनेबल्स द एम्प्लॉयज़ टू डू द जॉब बेटर। उसकी जॉब जो होती है वो बेटर हो जाती है। ठीक है, अच्छे से अपनी जॉब पहले से कर सकता है। जब आप कहीं जा रहे हैं, ऑफिस में कोई काम है, कोई किसी सॉफ्टवेयर में काम हो रहा है, आपको उसकी पूरी नॉलेज होती है, तो आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, आप अपनी जॉब पहले से बेटर कर सकते हैं। जबकि डेवलपमेंट में इससे ओवरऑल ग्रोथ होती है। ओवरऑल ग्रोथ का मतलब होता है किसी एक सेक्टर में नहीं, हर सेक्टर में धीरे धीरे आपका डेवलपमेंट पूरा होता जा रहा है, इसे ओवरऑल ग्रोथ कहते हैं। इससे एम्प्लॉयज़ की ओवरऑल ग्रोथ बढ़ जाती है। ठीक है, तो एक बड़ा टर्म है ये। नंबर 3 पे क्या कह रहा है, ट्रेनिंग में क्या होता है, इट इज़ लिमिटेड इन स्कोप। ट्रेनिंग तो लिमिटेड होती है, आपकी 5, 7, 10, 15 दिन किसी पर्टिकुलर चीज़ से लेकर ट्रेनिंग हो गई तो आपकी ट्रेनिंग हो गई। लेकिन ये एक वाइडर टर्म है। ग्रोथ डेवलपमेंट में आपको बता रहा हूँ एक वाइडर टर्म है, एंड इट इंक्लूड्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, सब आता है इसके अंदर, ट्रेनिंग भी इसमें शामिल है। तो ट्रेनिंग इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, आप कह सकते हैं। ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट वाइडर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नंबर 4 पे क्या कह रहा है वो, इट इज़ ए जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस। ये जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस है, मेनली जॉब से रिलेटेड ही ट्रेनिंग्स होती है। और जबकि ये एक कैरियर ओरिएंटेड प्रोसेस है। इसमें कैरियर जो है, कैरियर तो पूरा ही होता है, ओवरऑल ग्रोथ से होता है, तो उस पर कैरियर पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इसमें जॉब पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, और ये एक डिफरेंस दे रखा है दोनों में, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पढ़ते हैं। नंबर 1 पे क्या कह रहा था हमें, इट इज़ एन ऑर्गेनाइज एक्टिविटी ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल। जो पीछे बढ़ा था वही है, इससे नॉलेज और स्किल दोनों बढ़ती है, इससे लर्निंग और ग्रोथ दोनों बढ़ते हैं। ठीक है, वो इसी प्रेसिस कर रखा जो पीछे बात थी। इट एनेबल्स द एम्प्लॉयज़ टू डू द जॉब बेटर। इससे एम्प्लॉय अपनी जॉब पहले से बेटर कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, इसमें जो एम्प्लॉयज़ है की ओवरऑल ग्रोथ होती है इसमें। नंबर 3 पे कह रहा है हमें, इट इज़ अ लिमिटेड इन स्कोप। ट्रेनिंग लिमिटेड होती है स्कोप में, जबकि ये वाइडर टर्म में, हमेशा ध्यान रखना, बड़ी है। और ट्रेनिंग एक तरह से इसका पार्ट है, ट्रेनिंग इज़ द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। और नंबर 4 पे कह रहा है, इट इज़ अ जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस है, और ये कैरियर ओरिएंटेड प्रोसेस है। और इसी आप एक और हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं, ट्रेनिंग, एजुकेशन और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है। ये वर्ड और आ चुका है, एजुकेशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट तो हम ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं। आइए इसे भी देखते हैं क्या फ़र्क है। आइए, ये रहा। ट्रेनिंग क्या होती है भाई, ट्रेनिंग में एप्टीट्यूड, स्किल, एबिलिटीज और एम्प्लॉयज टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब आर इंक्रीज। एक तो आपका एप्टीट्यूड, एक आपकी स्किल्स, एक एबिलिटी, ये सब चीज़ें एम्प्लॉय की बढ़ती हैं, एक किसी भी स्पेसिफिक जॉब को करने के लिए बढ़ाई जाती हैं। ट्रेनिंग में ये होता है। जबकि एजुकेशन में क्या होता है, एजुकेशन इम्पार्ट्स क्वालिटीज ऑफ द माइंड एंड करेक्टर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स। ठीक, तो एजुकेशन में क्या होता है, आपके अंदर क्वालिटीज़ आती हैं, माइंड में आपकी क्वालिटीज डेवलप होती हैं, करेक्टर में आती हैं, और समझने के लेवल पे आती है बेसिक प्रिंसिपल्स में। ठीक है, ये इसके से जुड़ा हुआ इम्पार्ट है इसमें। एजुकेशन इज अ ब्रॉडर दैन द ट्रेनिंग। एजुकेशन बड़ा है, ये से बड़ा कॉन्सेप्ट है ट्रेनिंग। एजुकेशन जो है, एजुकेशन बड़ा कॉन्सेप्ट है ट्रेनिंग से। ठीक है, और डेवलपमेंट की बात करें, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, और ये नंबर 3 है। तीनों की बात कर रहे हैं हम, तीनों में एक तरह से रिलेशन या डिफरेंस देख रहे हैं। ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय इन ऑल रिस्पेक्ट, ये सबसे बड़ा वर्ड है। इसमें सब चीज़ें शामिल हैं, इसमें ट्रेनिंग भी शामिल है और इसमें एजुकेशन भी शामिल है। ठीक है, ये जब हर लेवल पे उसकी ग्रोथ हो जाती है एम्प्लॉय की, सब रिस्पेक्ट्स पे, तो इसको डेवलपमेंट बोला जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जैसे फ्रेंड्स में इसको शेयर जरूर करें। इसी के साथ आपका इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अकाउंट्स पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, 12th की, 11th का अकाउंट भी शुरू कर दिया है। अपने छोटे भाई को बोले वो भी वीडियो जरूर देखेंगी। और बिजनेस स्टडी की हम लगभग स्टॉपिक खत्म कर चुके हैं, इसके बाद डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग पढ़ेंगे, और सेकंड बुक भी जल्दी ही बनाऊंगा मैं इस पर। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, अपनी नॉलेज बढ़ाते रहें, डेफिनेटली आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर करेंगे। आपको कहीं कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ आपका इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।